नमस्कार, मैं रुद्र प्रताप चौधरी, फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बीए एंट्रेंस के एग्जामिनेशन 2021 का बीए और सोशल साइंस का लिटरेचर ऑफ गुप्ता पीरियड। आपको मैं बता दूं कि मैंने रिकॉर्ड 43 दिनों में बीएचयू बीए एंट्रेंस को क्वालिफाई किया था और तब मैं एक साइंस का स्टूडेंट था और जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। तो यदि आप भी बीए एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं इस बार मेरा एग्जाम खराब हो जाएगा या मेरे तैयारी जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो अभी डेट भी अनाउंस नहीं हुआ है, एक अभी फॉर्म ही भरा रहा है, तो यहाँ से आप मान के चल सकते हैं कि 1.5 से 2 महीना के बाद ही आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास तो मेरे से ज़्यादा ही समय है। और जिस वक्त मैंने पढ़ाई अपना स्टार्ट किया था बीएचयू एंट्रेंस का, उस वक्त 10 क्वेश्चन भी ढंग से मेरे दिमाग में जनरल नॉलेज का नहीं था। तो आप समझ सकते हैं किस परिस्थितियों में मैंने एग्जाम को क्वालिफाई किया था। और अगर आप मेरे अनुभवों को, मेरे स्ट्रेटजी को आप यूज करना चाहते हैं तो उसका मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं कि कैसे मैंने रिकॉर्ड 43 दिनों में बीएचयू बीए एंट्रेंस को क्वालिफाई किया और मैंने कैसे पढ़ा, किन चीज़ों पर मैंने फोकस किया और किन चीज़ों को मैंने छोड़ दिया। और इस वीडियो में हम लोग जनरली बात करने वाले हैं लिटरेचर ऑफ गुप्ता पीरियड। देखिए, मैं आपको पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ जितना भी टॉपिक पढ़ाऊंगा, जितना वीडियो में आपका जितना सिलेबस कवर कर पाऊं, उस वीडियो में से एक वीडियो से एक क्वेश्चन तो गारंटी के साथ आएगा। इसका आप लोग जो है गांठ बांध लीजिए। अगर नहीं आया तो आप एग्जाम होने के बाद हमारे चैनल पे आके कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप पढ़ाएं और एग्जाम से हमारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपके वीडियो से एक भी क्वेश्चन नहीं टकराया। देखिए, अगर मैंने 43 दिनों में रिकॉर्ड अगर किसी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है और उससे पहले मैं एक साइंस का विद्यार्थी था, तो आप समझ सकते हैं कुछ ना कुछ अलग चीज मैं जरूर पढ़ा हुआ होगा, तभी जाके मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। अब चलिए हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को शुरू करते हैं। तो टॉपिक हमारा है, और आज का हमारा पहला जो राइटर है उसका नाम है कालिदास। कालिदास ने कौन कौन सा बुक लिखा था? तो कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा था, उसके बाद ऋतु संभरा लिखा था, मेघादूतम लिखा था, कुमार संभवम लिखा था, उसके बाद मालविका गणमित्रम लिखा था, उसके बाद रघुवंशम लिखा था, उसके बाद विक्रमावर्षी लिखा था। उसके बाद देखिए, अब इसको याद कैसे करना है। इसको याद करने का देखिए मेन तरीका होता है कि आप क्या पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ने के बाद आप एक बार में ही उस चीज को कितना दिनों तक आपके माइंड में रह पाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं क्या करता था कि मैं जब भी किसी चीज को पढ़ता था जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता था, उसके बाद उसके बारे में मैं कोडिंग करता था। मैं अब कोडिंग कैसे करता था वो मैं आपको अभी लाइव करके बताऊंगा। मेरा पढ़ा हुआ बहुत साल हो गया, मैं वहां से पास आउट हो गया 2021 में। 20 में पास आउट होना था, कोरोना वायरस की वजह से 21 में थोड़ा सा सेशन लेट हो गया। उसके बाद मैं आपको लाइव कोडिंग करके बताऊंगा कि कैसे कोडिंग करके आप पढ़ेंगे तो चीजों को एक ही बार पढ़ेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए आप याद रख पाएंगे। देखिए, कालिदास ने लिखा था, इतना मैंने बुक का नाम बता दिया। अब उसको क्या करना है। कालिदास हुआ ये था कि कालिदास की पत्नी छोड़ के चली गई थी और जब वो उनसे मिलने गए थे तो कालिदास की पत्नी ने उनको दुत्कारते हुए बोला और उनको भगा दिया कि तुम्हारे पास क्या ऐसा चीज है कि तुम मेरे पास चले आए हो और इतनी भारी बरसात में तुम्हारे पास न रहने को घर है न कि मैं तुम्हारे यहाँ क्यों जाऊँ। तो उसके बाद उन्होंने प्रेम पत्र लिखा था एक प्रकार का, और उन्होंने प्रेम पत्र लिखा था किसको साक्षी मान के, बादलों को साक्षी मान के लिखा था। और उन्होंने बोला था कि हे बादल जाओ मेरी प्रेमिका को, मेरी पत्नी जो है, मैं उसको ये संदेश सुनाओ। जिस प्रकार से अभी हम लोग क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं कि अभी हम लोग यहाँ मैसेज किए और वो मैसेज जो है वो क्लाउड स्टोरेज के भांति बन के व्हाट्सएप पे दूसरे जगह पे पहुंच जाता है। उसी प्रकार का कुछ कॉन्सेप्ट यूज किया गया था किसमें, कालिदास ने मेघदूतम में उसमें किया था। और उन्होंने मेघ को एक पत्र लिखा था और बोला था कि जाओ मेरी प्रेयसी को, मेरी प्रेमिका को ये समझा के आओ। तो इस यहाँ से आप देख सकते हैं कि कालिदास किसको लिख सकते हैं, तो मेघदूतम को लिख सकते हैं। अब मेघदूतम के बाद हम लोग कैसे इसको कोडिंग करते हैं, देखिए समझिए। अभिज्ञान शाकुंतलम। अब देखिए, शकुंतला जो है महाराज शांतनु जो था महाभारत में, जो कुरुवंश का स्टार्टिंग महाराज शांतनु से हुआ था, उसको एक मत्स्य कन्या से प्रेम हो गया था। और प्रेम होने के बाद जब वो प्रेम विवाह करना चाहता था उस मत्स्य कन्या से, तो उसका जो मत्स्य राज का जो उसका राजा था, मत्स्य कन्या का जो बाप था, वो बोला कि नहीं, तुम्हारा पहले से पुत्र है और अगर मेरी बेटी जाएगी तुमसे विवाह करेगी तो उससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो राजा नहीं बनेगा। क्योंकि भारत में आर्यवर्त में ये विधान है कि जो
बड़ा पुत्र होता है वही राजा बनता है, तो मैं उस घर में अपनी बेटी को नहीं भेजूंगा जहां जाने के बाद उसका पुत्र जो है राजा नहीं बन सके। तो उसके बाद महाराज शांतनु जो है बहुत प्रेम में व्यथित हो जाते हैं और दुख उनको हो जाता है और दुख से उनका तबियत खराब होने लगता है। तो उनका जो पुत्र था देवव्रत, जिसको बाद में भीष्म नाम दिया गया, वो अलग स्टोरी है कि उसका नाम भीष्म कैसे पड़ा। देवव्रत जो है अपने पिता का कारण पूछा तो उसे पता चला, लोगों से वहाँ राजभवन में जो लोग थे उनसे पता चला कि ऐसा ऐसा स्टोरी है, मत्स्य राज की कन्या से तुम्हारे पिता को प्रेम हो गया है और उसका बाप जो उसका शादी नहीं करवा रहा है, इसीलिए तुम्हारे पिता जो है और तुम्हारे पिता ये नहीं देखना चाहते हैं कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो राजा नहीं बने। इसलिए तो देवव्रत जो है वो गंगा माता का प्रसाद पुत्र होता है और गंगा माता को आह्वान करके बोलता है कि हे, मैं आज से भीष्म प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मवर्त का पालन करूंगा और ना ही परिवार निमित्त करूंगा और मेरे से ना ही संतान उत्पन्न होगा और ना मैं कुरुवंश का राजा बनूंगा, बल्कि मैं कुरुवंश का संरक्षणकर्ता के रूप में समस्त जीवन जो है बिताऊंगा। तो इस हिसाब से आप कोडिंग करके लिख सकते हैं कि मेघदूतम प्रेम से हो गया शांतनु को प्रेम, शांतनु हो गया तो क्या हो गया, अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। दो बुक का हम लोग इस प्रकार से ये स्टोरी बना के याद कर लिए। कालिदास जैसे ही आएगा दो चीज आपके क्वेश्चन में आएगा और आप वहां से टिक कर लेंगे। अभी दो बुक और बचा, रुकिए अभी मैं सब बताऊंगा कि कैसे कोडिंग करना होता है। उसके बाद है ऋतु संहारा। देखिए अभी बरसात का मौसम कैसा होता है, रोमांटिक होता है। रोमांटिक मौसम में क्या करने का मन करता है, प्रेम। फिर आ गया प्रेम। कालिदास जनरली उनको पहले तो राइटर थे नहीं, उनकी प्रेमिका जो थे, उनकी जो पत्नी है उनकी दुत्कारती है, उसके बाद ही वो राइटर बनते हैं। तो इनका मेनली जो बुक है वो आपको प्रेम के इर्द गिर्द ही देखने को मिलेगा, इसलिए आप प्रेम को इसको कंबाइन करके आप इसको कोडिंग करके पढ़ सकते हैं। ये बातें आपको पता नहीं होगी लेकिन अभी मैंने बताया तो आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए जो इस वीडियो BHU एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और उनके साथ भी शेयर करिए जो जनरल नॉलेज का तैयारी करते हैं, कि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं और जनरल नॉलेज पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है मेघदूतम हो गया, कुमार संभवम। अब देखिए कुमार संभवम था तो देवव्रत एक ऐसा कुमार था जो कुमार ही रह गया आजीवन, उसने शादी न किया, न परिवार निमित्त किया, न वो जो है कुरुवंश का राजा बना, तो कुमार फिर आ गया। तो फिर क्या हो गया, इसी स्टोरी में से आपको कुमार संभवम निकल गया, तो फिर आप उसी स्टोरी में से कुरुवंश के स्टोरी में से कुमार संभवम ले सकते हैं। उसके बाद मालविका गणमित्रम। मालविका, अब देखिए मित्र मालविका, अब मालविका किसका नाम हो सकता है बताइए, लड़की का नाम होगा। अब मालविका को ये मित्र बना रहे हैं, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं, फिर आके प्रेम पर आके अटक गया बात। तो कालिदास है तो प्रेम तो होगा ही। उसके बाद है रघुवंशम। अब देखिए रघुवंश महाराज श्री राम के पिता रघुवंश, उनको कौन नहीं जानता रघुवंश। उनको ये था कि वो जब क्या करने गए थे, रघुवंशम को अपने पुत्रों से बहुत प्रेम था। 3 रानियां थी और श्री राम उनके ज्येष्ठ पुत्र थे, बड़े पुत्र थे, और उनके साथ ये स्टोरी था कि उन्होंने किसी को तीर मार दिया था, तो उन्होंने श्राप दे दिया कि कुछ ऐसा होगा तो तुम्हारा बेटा भी तुमको वन में छोड़कर चला जाएगा और उसके वियोग में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा। हाँ, श्रवण कुमार के माता पिता को उन्होंने तीर मार दिया था, तो श्रवण कुमार के माता पिता ने उन्हें श्राप दिया था, और वैसा ही होता है कि उनका पुत्र वियोग होता है और पुत्र वियोग में उनका मृत्यु हो जाता है। तो उनका भी आखिर फिर से प्रेम आ गया। उस समय जो प्रेम आ रहा था वो गर्लफ्रेंड का प्रेम था, प्रियदर्शी का प्रेम था, पत्नी का प्रेम था। अब किसका प्रेम आया, पुत्र का प्रेम आया। तो इंडिया में 2 ही चीज है, 2 ही चीज को सबसे ऊपर माना गया है, एक प्रेमिका को और एक पुत्र को। तभी यहाँ राधा कृष्ण आते हैं, पार्वती और शंकर आते हैं, और भी बहुत सारी चीजें। इंडिया में प्रेम और पुत्र 2 ही चीजों को बहुत सारा टॉप हाई लेवल पे माना गया है, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद है विक्रमा उर्वशी। अब देखिए उर्वशी जो है स्वर्ग की अप्सरा थी। अब उर्वशी कौन थी, स्वर्ग की अप्सरा थी। अप्सरा से आदमी क्या करे, घर का बर्तन तो मंगवाएगा नहीं, प्रेम ही तो करेगा। तो आप समझ रहे हैं ना, ये कालिदास मतलब प्रेम, ओरिजिनल प्रेम, ट्रू प्रेम, एकदम प्रेम में ही प्रेम। तो जब भी कोई भी बुक रिलेटेड आए प्रेम से, इसका मतलब हार बूंद के उसमें कालिदास उसको टिक कर दीजिएगा। और उसके बाद मैं आपको अंतिम में रिवाइज करवाऊंगा कि हम लोगों ने क्या क्या ट्रिक बनाया था, हम लोगों को ट्रिक याद है कि नहीं याद है। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट आता है शूद्रका। तो शूद्रका नेक्स्ट गुप्ता पीरियड के एक राइटर थे, और उनका जो बुक का नाम है मृच्छकटिकम। अब देखिए शूद्रका और क्या नाम है, मृच्छकटिकम। इससे आप कोडिंग करिए, मैं लाइव कोडिंग आप लोगों के सामने बना रहा हूँ, मैंने पहले से कोई कोडिंग नहीं बनाया है, तो आप लोग देख सकते थे। शूद्रका से क्या समझ में आ रहा है, शूद्र होता है जो होता है क्षत्रिय होता है, ब्राह्मण होता है, शूद्र होता है, वैसे होता है। उसके बाद होता है मृच्छकटिकम। अब मृछ जो है जो क्या कटिकम हो गया, तो हुआ ये था कि मृछ जो है वो क्या होगा, मृछ मतलब हिरण।
अब हिरण का एक स्टोरी है हमारे सीता माता वाला, जो राम जी आता है और सोने की मिर्च को देखती है और बोलती है कि मुझे वो हिरण चाहिए। राम जी चलेगा उसके पीछे, लक्ष्मण चलेगा उसके पीछे और श्री राम जी ले गए सीता जी को। एक वो कहानी हो गया। और दूसरा कहानी हमारा इससे क्या बन रहा है कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, ये चार भारत में जो सामाजिक संरचना है उसको चार वर्गों में विभाजित किया गया है। पहले वर्ग जो है वो काम पे आधारित था, बाद में जन्म पे आधारित बना दिया गया। जन्म पे जब आधारित हुआ तो समाज में कटुता आ गई, इसलिए शूद्र का जैसे ही नाम आएगा वैसे ही कौन सा आएगा, मिर्च कटिकम, कटिकम से हो गया कटुता, और मृत से हो गया सीता माता, और शूद्रका से हो गया जो शूद्रका से जो वो क्या हो गया शूद्र। वाल्मीकि जो रचित जो रामायण था, वाल्मीकि भी कौन थे, तो शूद्र थे। तो यहां से आप कोडिंग करके याद कर सकते हैं। उसके बाद विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। अब देखिए मुद्रा राक्षस, नाम देखिए किताब कितना भयंकर है, मुद्रा का राक्षस, और इसका राइटर है विशाखा दत्त। और राक्षस का दांत कैसा होता है, तो जाहिर सी बात एकदम पूरा विषैला होता है, इसे जैसे मेरा दांत है, मतलब उतना भी नहीं है। तो विशाखा दत्त क्या हो गया, मुद्रा राक्षस। तो विशाखा दत्त में आ गया दांत और राक्षस का दांत, तो उसमें दोनों में दांत कॉमन हो गया। इस पे आप कोडिंग करके याद कर लीजिए कि विशाखा दत्त में जो है वो मुद्रा राक्षस लिखा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। विष्णु शर्मा कौन नहीं जानता, विष्णु शर्मा तो आपको याद ही होगा, 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। और विष्णु शर्मा ने लिखा था पंचतंत्र और हितोपदेश, जो है वो विष्णु शर्मा का कृति है, जो विष्णु शर्मा का बुक है। इसमें तो कोई कोडिंग का जरूरत ही नहीं है, ये तो आपको याद ही होगा। अगर आपको याद नहीं है तब समस्या है, तब बहुत ज्यादा समस्या है। आप जो है पढ़ाई करिए, बहुत कमजोर है आप। उसके बाद है अमर सिम्हा। अमर सिम्हा ने अमर कोश लिखा, अ से अमर सिम्हा, अ से अमर कोश, तो कोई याद करने का झमेला ही नहीं है। उसके बाद आर्यभट्ट ने क्या लिखा था, आर्यभट्टिया लिखा था, उसको तो कोई झंझट नहीं है, आर्यभट्ट आर्यभट्टिया हो गया। उसके बाद है सूर्य सिद्धांत। सूर्य सिद्धांत किसने लिखा, तो आर्यभट्ट ने लिखा। हुआ ये था कि उस समय आज से हजारों साल पहले से हमारा इतिहास ही जानता है कि आज इतने समय के लिए चंद्रग्रहण होगा, आज इतने समय के लिए सूर्यग्रहण होगा, नक्षत्र क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। 100 साल के बाद, 1000 सालों के बाद जनगणना करने का हमारे पास सिद्धांत है। और अभी जो है 1600-1700 ईस्वी के आसपास में अंग्रेज सब जो है, यूरोप के जो लोग हैं, उनको लिखना नहीं आता था, गिनती हम लोगों ने सिखाया। तो आप समझ सकते हैं हम लोगों को वो अब सिखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत की कितनी बड़ी शैक्षणिक और आध्यात्मिक लॉस है कि वह भारत जो आज से हजारों साल पहले उसको ये पता था सूरज का व्यास कितना है, उसको ये पता था चंद्रमा का व्यास कितना, उसको ये पता था कि पृथ्वी का व्यास कितना है, उसको उसका दूरी पता था, उसके हिसाब से वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का अनुमान लगा लेता था। और उस करोड़ों अरबों खरबों किलोमीटर का दूरी का गणना का साइंस हम लोगों के पास था। और ये जो यूरोपीय वासी हैं वो 1600-1700 के आसपास उनको कुछ लिखने पढ़ने नहीं आता था, और वो अब हम लोग उनका अनुसरण करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज का अनुसरण करते हैं अभी के मामले में, तो आप कितने आपका शैक्षणिक लॉस हुआ है और आध्यात्मिक लॉस हुआ है, ये आपका चिंतन का विषय है। खैर मैं इसके अंतिम गहराई में नहीं जाऊंगा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हमारा लास्ट है वारामिहिर ने लिखा था वृहत स्मिता लिखा था, वारामिहिर ने लिखा था वृहत स्मिता। देखिए वराहमिहिर, वराह शब्द का प्रयोग जो है वो वायु के लिए किया गया है, और वराह जो है वायु शब्द को, जो मूल शब्द है संस्कृत का वायु, उससे वराह का निर्माण हुआ। वराह मतलब बहुत विस्तृत। और ब्रह्मा क्या होता है, बृहत स्मिता क्या होता है, तो वो भी क्या है, ब्रह्मा मतलब पूरे ब्रह्मांड से ब्रह्मा को कंपैरिजन किया गया। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि वराहमिहिर ने किसको लिखा है, तो ब्रह्मांड को मतलब बृहत स्मिता को लिखा है। तो इस प्रकार से आप कोडिंग करके इसको याद कर लीजिए। और एक बार में मैं आप लोगों को शॉर्ट में पूरा कंक्लूजन निकाल देता हूं कि हम लोगों ने क्या ट्रिक बनाया था और हम लोगों को ट्रिक याद है कि नहीं। अब देखिए कालिदास को अपनी पत्नी से प्रेम था, तो पत्नी से प्रेम था तो वो लेटर लिखते हैं, किसको बना के लेटर लिखते हैं, मेघ को बोलते हैं कि जाके मेरी पत्नी को दे आओ। तो मेरी पत्नी को दे आओ, तो क्या हो गया, मेघदूतम हो गया। उसके बाद मेघदूतम अगर जो बुक लिखते हैं मेघदूतम, उसके बाद उसमें क्या है, अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है, शांतनु कौन था, और शांतनु कौन था, तो कुरुवंश का जो राजा था, और उसको किससे प्रेम हो गया, तो मत्स्य कन्या से प्रेम हो गया, तो अभिज्ञान शाकुंतलम हो गया। और उसको उसके बाद क्या हो गया, कुमार संभवम हो गया, उसको पुत्र से भी प्रेम हो जाता है। और उसके बाद पुत्र से प्रेम होता है, उसके बाद रघुवंशम हो गया, उसमें क्या हो गया, रघुवंशम आ गया। उसके बाद मालविका मित्रम क्या हो गया, मालविका किसका नाम है, तो कन्या का नाम है, और मित्र कौन बनेगा, तो कन्या मतलब गर्लफ्रेंड बना रहा है, तो फिर कौन हो गया, फिर हमारा ये मालविका मित्रम कालिदास लिखे। उसके बाद विक्रमा उर्वशी कौन लिखे, तो कालिदास लिखे। उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा, उसको प्रेम ही तो करेगा। आप उर्वशी आप जो है अप्सरा से क्या करेंगे, प्रेम ही तो करेंगे, फिर प्रेम आ गया।
रघुवंश में पुत्र का प्रेम आ गया, मालविका अग्निमित्र में जीएफ गर्लफ्रेंड आ गई, मेघदूत में मेघ को लेटर लिख रहे हैं पत्नी को दे आने के लिए, कुमार संभव में पुत्र का प्रेम हो गया, ऋतु संभरा में रोमांटिक मौसम चल रहा है। ऋतु में क्या होता है, ऋतु में रोमांटिक मौसम में क्या करता है, प्रेम करता है। फिर आ गया प्रेम, प्रेम 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 जय हो प्रेम। उसके बाद शुद्रका ने किसको लिखा था, तो मृच कटिकम को शुद्रका ने लिखा था। और इसको कैसे याद किए थे, तो शूद्र जो है वो चार एंशिएंट भारत में अभी जो सिविलाइज जो कास्ट सिस्टम को वर्गीकृत किया गया था, क्षत्रिय में, शूद्र में, वैश्य में और ब्राह्मण में, उसके हिसाब से जो बाद में जो जन्म के आधार पे जो जिसको बांटा जाने लगा, उसके आधार पे समाज में कटुता की भावना उत्पन्न हो गई, तो मृच कटिकम लिख दिए शूद्र का। उसके बाद विशाखा दत्तम से मुद्रा राक्षस हो गया, मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त में दांत आ गया, राक्षस का दांत आ गया। उसके बाद विष्णु शर्मा का तो आपको याद ही है, हितोपदेश और पंचतंत्र। उसके बाद अमर सिम्हा का तो अमर कोश हो गया, आर्यभट्ट का भट्टिया और सूर्य सिद्धांत कौन लिख सकता है, तो आर्यभट्ट लिख सकता है कि हजारों करोड़ों वर्ष पहले का जो हमारे पास सारा गन्ना था, तो कौन किया गन्ना, तो आर्यभट्ट किया। उससे पहले भी हमारे पास गन्ना उपस्थित था। उसके बाद वराह शब्द का जो मूल बना है वायु से, वायु का मतलब होता है विस्तृत, और ब्रह्मा से क्या है, ब्रह्मा विस्तृत है, ब्रह्मा से ब्रह्मांड को लिया गया, इसलिए क्या हो गया, ब्रह्म बृहत स्मिता हो गया। इस प्रकार आप देख सकते हैं गुप्ता प्लेट का जो भी इंपॉर्टेंट लिटरेचर है वो आपको मैंने ट्रिक या स्टोरी के माध्यम से आपको याद करवा दिया। देखिए इस प्रकार से सारा चीज को आपको पढ़ना है। मैं सब कुछ को तो नहीं बता सकता, आपको खुद से अपने 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 इंटेलिजेंसी के आधार पे, स्टार्टिंग में आपसे नहीं होगा, लेकिन आप जैसे जैसे धीरे धीरे इसमें सिद्धस्त होइएगा, वैसे वैसे आप जो है एक बार देखते आपको याद हो जाएगा, एक बार देखते आपके दिमाग में कोडिंग आ जाएगा। उसके लिए बस पढ़ते रहिए और बीएचयू से लेकर हर प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूं। मिलता है किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।